तो आप लोग अपने साहब को बोलिए ना कि जो गलत तरीके से मुझे कोर्ट की रोक लगाई गई है वो कोर्ट की रोक हटाएं और मुझे सत्यता को सबके सामने लाने का मौका दें। तो जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, पहली है, दूसरी है, भिकारन है या जो भी है, जो मुझे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति से ही बोलिए ना। संविधान में मेरा मुंह गलत तरीके से कोर्ट से बंद किया गया है कि लोगों के सामने सत्यता ना आए। जो है कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 900 करोड़ का मुद्दा है, जो अभी गवर्नमेंट ने 600 करोड़ अप्रूव्ड थे और उसको 900 करोड़ कर दिया है, तो ये जो 900 करोड़ वाला मुद्दा है उसके लिए भी मैंने राज्यपाल जी को ये लेटर दिया है हमारे जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था की तरफ से कि ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश को, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मुंबई की, तो आज हमें एमएलए हाउस से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। और जो सरकारी स्कूल्स हैं, स्कूलों की ज़रूरत है, उनके रेनोवेशन की ज़रूरत है। ना कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड एमएलए हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, सारी सुख सुविधाएं मतलब पहले से ही है, भगवान की दया से हमको कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी भी सुख सुविधा की। तो कि ये 900 करोड़ जो आमदार निवास है उस पर खर्च ना करते हुए, आमदार लोगों की भी ज़रूरत है मैं मानती हूँ, पर जो आमदार आते हैं ऑलरेडी उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो होटल्स में रह सकते हैं और अपना काम 2-3 दिन के लिए चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी एमएलए 2 या 3 दिन से ज़्यादा के लिए मुंबई नहीं आता है। तो वो उतने टाइम में होटल्स में या जो भी सरकारी और भी जगह हैं वहाँ पे रह सकते हैं। और कई लोगों के कामकाज बंद हो चुके हैं। तो मेरी उद्धव ठाकरे जी से यही विनती है हाथ जोड़ के कि उद्धव ठाकरे जी आप प्लीज़ ये 900 करोड़ रुपए आप इसमें ना लगाते हुए ये मनोरा निवास में ना लगाइए और इसकी बजाय आप हॉस्पिटलों पे खर्च करिए, हॉस्पिटलों पे और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने का बोल रहे हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी सुविधा मिले और अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें। जैसे कि हमने देखा है कि ऑक्सीजन सही ना मिलने के कारण ये रेड येलो फंगस, ब्लैक फंगस भी चालू हो चुका है। मतलब एक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स चालू ही होती जा रही है। तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस पे पैसा लगाइए। वो 900 करोड़ रुपया आप अच्छे से अच्छे वैक्सीन्स, अच्छे से अच्छे वैक्सीन मैन्युफैक्चर प्लांट पे लगाइए, ना कि वो बिल्डिंग पे। कोई ज़रूरत नहीं है अभी वो बिल्डिंग बनाने की। और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये जो मुद्दा है एमएलए हाउस का, मैं सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं करूँगी, इसको मैं नहीं बनने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे आमरण अनशन पे क्यों ना बैठना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं ये नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान पे क्यों ना खेलना पड़े कि आप वो 900 करोड़ रुपए आमदार निवास में ना लगा के आप वो 900 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स में लगाइए, हॉस्पिटल्स में लगाइए। और जो अभी वैक्सीन्स की ज़रूरत है हमारे देश को, तो वो वैक्सीन्स में लगाइए। कि मैं लाइव आती हूँ और मैं आज जो सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मुझसे कई लोग, हालांकि वो लोग मुझे किस इंटेंशन से पूछते हैं वो मुझे समझ में आता है, पर फिर भी मैं क्लेरिफाई करूँगी। आज जैसे हर पत्नी मेरे से पूछते हैं कि आप धनु भाऊ के पैसों से सोशल वर्क करती हो क्या? ऑब्वियसली मेरे पति हैं, वो पति नॉट मेरे कोई, सबको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, उन्होंने खुद ने कबूल किया है। तो जैसे सबकी पत्नी अपने पति के पैसों से ही पलती है, तो वैसे ही मेरे पति भी मुझे देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने यदि मुझे 100 रुपये दिए हैं तो वो 50 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च करूँ, पर 50 रुपये में उसके बंदों पे खर्च करूँ, जो उसके भक्त हैं, जो लोग मेरे घर पे आए मदद के लिए, मेरे घर पे कोई भी मदद के लिए आए, मैं उसको नाराज़ ना करूं। ये मेरी कोशिश रहती है। मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर भगवान की भेजी हुई दूत जरूर बन सकती हूँ। मेरे बारे में सुनना चाहते हैं कि मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ कि दूसरी पत्नी हूँ कि तीसरी पत्नी हूँ कि चौथी पत्नी हूँ, यदि मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पति से ही बोलिए ना कि जो उन्होंने
संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको बोलने की आज़ादी है, हम अपना मत रख सकते हैं। पर यहाँ पे पहली बार, पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संविधान में मेरा मुंह गलत तरीके से कोर्ट से बंद किया गया है कि लोगों के सामने सत्यता ना आए कि मैं पहली हूँ, दूसरी हूँ कि पांचवी हूँ, ये बात लोगों तक ना आ पाए। तो जो लोग मुझे गलत टारगेट कर रहे हैं ना, और जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, पहली है, दूसरी है, भिकारन है, या जो भी है, जो मुझे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, तो मैं 2-3 दिन बाद आके आपकी बातों का एकदम प्रॉपर जवाब देने वाली हूँ। तो आप लोग अपने साहब को बोलिए ना कि जो गलत तरीके से मुझे कोर्ट की रोक लगाई गई है, वो कोर्ट की रोक हटाएं और मुझे सत्यता को सबके सामने लाने का मौका दें। तो मैं बताऊं मेरी असलियत क्या है, मैं सब बताऊंगी। और वैसे भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ। जिस दिन मेरी कोर्ट की रोक हटी उस दिन मैं बताऊंगी लोगों को कि मैं क्या हूँ और कौन क्या है और कौन क्या था। सबका 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 सब कुछ बताऊंगी मैं, मेरे को कोई वो नहीं है। तो इसमें गलती उस व्यक्ति की है। आपको 4-5 औरतें करने वाला आदमी देवता दिखता है और 25 साल से एक पति के एक नाम पे बैठी हुई औरत यदि आपको वैश्या दिखती है तो उसमें आपकी आंखों का दोष है, मेरा दोष नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी को भी वैश्या कहा गया था, नंगा करा गया था। मुझे तो सिर्फ आप लोग गंदे शब्द ही कह रहे हैं। कम से कम मेरे कपड़े तो हैं मेरे तन पे, ये मेरे ईश्वर की दया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोगों में यदि ताकत है तो आप उस व्यक्ति से बोलिए ना कि मेरे मुंह पे जो कोर्ट की रोक लगाई है वो हटा के बताए, एक बार हटाए। फिर मैं लाइव क्या पूरे भारत की मीडिया अर्नब जी के सामने जाके अर्नब जी से बोलूंगी, वो उनके सामने बैठ के मैं सब पत्ते खोल दूंगी अपने, क्या सच है क्या गलत है। इसलिए क्या किसी औरत को है ना ललकारना मत कभी। एक औरत से तो पूरी जो महाभारत रामायण घड़ी है वो एक औरत के कारण ही घड़ी थी। और अंत क्या हुआ, तो तुम जैसे 5-6 हजार वाले लोग तो कहीं लगने वाले हैं नहीं। समझ में आई ना बात। तो मैं यही बोलूँगी कि ये 5-6 हजार रुपट्टी के लिए ये सब बकवास करना छोड़ो। मेरे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सीता माता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी माता को नहीं छोड़ा, तुम लोग मेरे को क्या छोड़ोगे। और सो की सीधी बात है, जिसने ग्रीन चश्मा पहना है उसको सब हरा ही हरा दिखेगा। तो इसलिए दोष तुम लोगों की नज़र का है। किसी को शिवलिंग में भगवान दिखता है, किसी को पत्थर दिखता है। तो अपनी आंखों का जो मोतियाबिंद है ना उसे हटाओ, 5-6 हजार रुपये मेरी तरफ से और लेके जाओ। और आपके साहब इतने ही अच्छे थे, इतने ही शरीफ हैं, तो वो 25 साल से मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरे साथ 25 साल से। क्योंकि बिना आदमी की मर्जी के कोई औरत उसके साथ नहीं रह सकती। 1-2-3 दिन नहीं, 25 साल। यदि कोई औरत चाहे, आज मेरे चरित्र में 1% भी दाग होता तो मेरे पति मुझे रखते ही नहीं आज अपने घर में। 25 साल।